हाय फ्रेंड्स, मैं निखिल एक बार फिर से आप सबके सामने पेश हूं फिलॉसफी के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके। आज का जो आपका टॉपिक है इसको कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं इसका पहले। तार्किक प्रत्यक्षवाद, तार्किक प्लस प्रत्यक्षवाद। किसी प्रत्यक्ष की व्याख्या तर्कों के आधार पर करना। किसी प्रत्यक्ष मीन्स जिसे आप देख रहे हैं, आपका परसेप्शन, जो आप अपने इंद्रियों के द्वारा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसको जब आप एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, और वो भी तर्क, लॉजिक के द्वारा। लॉजिक मीन्स अनुमान। न्याय दर्शन में आपने देखा होगा, इंडियन फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं तो न्याय दर्शन के अंदर पांचवा भाग जो है वो तर्क के रूप में परिभाषित किया गया है कि हमारे अनुमान को साबित करने का तर्क भी एक माध्यम हो सकता है। अनुमान को साबित करने का, प्रमाणित करने का, प्रूफ करने का एक माध्यम तर्क भी है। जब आप और अन्य कोई उपाय आपको नहीं सूझता है तो आप तर्क का सहारा लेते हैं। जरूरी नहीं है आपका तर्क हमेशा सही हो, जरूरी नहीं है आपके तर्क के द्वारा हमेशा सही ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन अगर आपको तर्कों का प्रयोग करना आता है तो आप जो बात कह रहे हैं उसे आप सच साबित कर सकते हैं, एक संभावना रहती है। दैट्स इट। मैंने कल मेरे बगीचे में शेर देखा। मेरे यहां पर शेरों का कोई रहवास नहीं है, मकान नहीं है, या फिर शेर हमारे आसपास नहीं रहते हैं, लेकिन मैंने कल हमारे बगीचे में शेर देखा। अगर मैं तर्क के ऊपर आ जाऊं तो इसे साबित कर सकता हूं कि मैंने देखा। आप कह देंगे आपके आसपास तो कोई शेर है नहीं, चिड़ियाघर से भाग के आ गया था। आपने कहा लेकिन ऐसी न्यूज तो मेरे पास कोई है ही नहीं, बड़ी प्राइवेट इश्यू था, बहुत सेंसिटिव इश्यू था। अगर ये ओपन होता तो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लग जाता, उसके ऊपर लोग आपत्ति करते कि आप कैसी सुरक्षा है, तो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, ओपन नहीं किया। अच्छा, फिर लोग कहेंगे अच्छा आपके पड़ोसियों ने तो देखा नहीं, पड़ोसी कैसे देखेंगे, रात को 2 बजे का मामला था, मैं अकेला जाग रहा था। तो मैं तर्क पे तर्क देता रहूंगा और आपको निरुत्तर कर दूंगा। कोई उत्तर नहीं होगा आपके पास, कोई आंसर नहीं होगा आपके पास, और निरुत्तर करने के बाद मैं अपने आप को सही साबित कर सकता हूं। तो तर्क, लॉजिक मींस, लॉजिक को मैं सीधा सा एक ही डेफिनेशन के बताता हूं, ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए इज ऑल्सो इज इक्वल टू सी। ये तर्क है, ये लॉजिक है। यहां पर हम कोशिश करते हैं, जो प्रमाण हम कर रहे हैं, जो प्रूफ हम कर रहे हैं, उसमें कभी सटीकता हो, वो सटीक हो, सही हो एकदम, उसे हम नियम बना सके, उसे हम कानून बना सके, ताकि सब लोग उसको फॉलो कर सके। अच्छा, अब आ जाइए टॉपिक के ऊपर, तार्किक प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्ष, इंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु का, किसी तथ्य का, किसी घटना का ज्ञान करना, प्रत्यक्षवाद। तार्किक, तर्कों के द्वारा अपनी बात को मनवाना, तर्कों के द्वारा अपने अनुमान को प्रूफ करना, तार्किक। तार्किक प्रत्यक्षवाद मीन्स ऐसा प्रत्यक्ष जो हम कंप्लीट नहीं कह सकते कि हमें कंप्लीट दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं कहूं कि दुनिया के सारे कौवे काले होते हैं, लेकिन मैं दुनिया के सारे कौवे तो नहीं देख सकता। तो प्रत्यक्ष, एक कौवा प्रत्यक्ष हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1 करोड़ कौवे मुझे कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। तो इसे मैं करूंगा तार्किक, लॉजिक, कि दुनिया के सभी कौवे काले होते हैं। आपने पूछा क्यों? क्योंकि मैंने आज तक इस दुनिया में कोई अन्य रंग का कौवा नहीं देखा। अब सीधी सी बात है, उस सामने वाले ने भी नहीं देखा, तो वो शांत। जैसे हम कहते हैं ना कि आसमान में कितने सितारे, बोले जितने मेरे सर में बाल, बोले कितने, बोले गिन के देख लो। कौन गिनेगा? तो तर्क हम वहां उपयोग करते हैं जहां मेरी भी ज्ञान अधूरा हो और सामने वाली पार्टी का भी ज्ञान अधूरा हो, जहां दोनों के ज्ञान में कुछ कमी हो, जहां दोनों पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ऐसा ही था, क्योंकि पूर्णता दर्शन में नहीं पाई जाती है। दर्शन का एक सिद्धांत है कि यहां कोई पूर्ण नहीं होता, यहां सब अधूरे हैं।
और इसलिए सब के सब ज्ञान की तरफ बढ़ते चल रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही कोई पूर्ण हो जाएगा वो भीड़ से हट जाएगा और भीड़ फिर चलती रहेगी। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद वेस्टर्न फिलॉसफी में पाश्चात्य दर्शन का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण खंड है। इसका उद्देश्य यही था कि आप जिसको मेटाफिजिक्स कहते हैं, आप जिसको तत्व की मीमांसा, तत्वों के जिज्ञासा, तत्वों को जानने की इच्छा, तत्वों के गुणों को जानने की इच्छा, तत्वों के गुणों की व्याख्या, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स जो है, ये अपने आप में गलत है। तत्व मीमांसा अपने आप में गलत है। तत्व मीमांसा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां इस जिज्ञासा के साथ ये लोग अपना काम करना इन्होंने शुरू किया और शुरुआत में ही इन्होंने यही कहा कि हमारा सिद्धांत ये रहेगा कि अनुभव के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अनुमान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अनुभव के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं। बुद्धि लिमिटेड है, बुद्धि सीमित है। बुद्धि जिसको देख लेती है केवल वहीं तक सीमित हो जाती है, लेकिन अनुभव जिसे नहीं देखता उसकी भी बात करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है। तो अनुभव वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, ना कि बुद्धि। तो बुद्धिवाद का खंडन, बुद्धिवाद ज्ञान प्राप्ति का बेहतरीन साधन है, ये लोग इसका खंडन करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा जो तत्व मीमांसा का सेक्शन है अपने आप में वो थोड़ा सा गलत है, कमियां हैं उसके अंदर बहुत सारी। तो यहां से इनकी जिज्ञासाएं शुरू हुई, बुद्धिवाद का खंडन और तत्व मीमांसा के अंदर शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कैसे होगा और बुद्धिवाद का खंडन क्यों? क्योंकि आप सभी चीजों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आप सभी चीजों को बुद्धि के द्वारा ज्ञान की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। कैसे डालेंगे आप बुद्धि के द्वारा? बुद्धि आपकी सीमित है और आप असीमित का ज्ञान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आप डालिए अनुभववाद। अनुभव जब जुड़ेंगे तो ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद के। कांट जो है, एजे एयर हैं, ये लोग इसके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यूपीएससी में भी ये टॉपिक आता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये टॉपिक आता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ये टॉपिक आता है, नेट के अंदर भी ये टॉपिक आता है, एमए के अंदर भी ये टॉपिक आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पाश्चात्य दर्शन के अंदर एक विचारधारा के रूप में उभरा हुआ है। इसके कोई बहुत बड़े या बहुत सारे फॉलोअर्स आपको नहीं मिलेंगे। हर पाश्चात्य दार्शनिक कहीं ना कहीं अपने स्तर पर तार्किक प्रत्यक्षवाद को मानता है, फॉलो करता है, मना नहीं कर सकता वो। हाँ, ये हो सकता है कि वो दिखाए नहीं, बट वो इसको मानेगा। आपने जो देखा है, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो अर्न किया है आपने नॉलेज, उसको मैं कैसे एलोबरेट करूं बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक्स, विथ द हेल्प ऑफ लॉजिक, तर्कों के द्वारा, तर्कों के माध्यम से कैसे साबित करूं। हर व्यक्ति, हर दार्शनिक ये करने की कोशिश करता है, तर्कों के द्वारा अपने प्रत्यक्षवाद को मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं। तो ये है इसका बैकग्राउंड कि आखिर तार्किक प्रत्यक्षवाद होता क्या है। तर्कों के माध्यम से अपने ज्ञान को साबित करना, तर्कों के माध्यम से हमारे अर्जित ज्ञान को, अर्न नॉलेज को साबित करना, रिप्रेजेंट करना, दिखाना, बतलाना, ये इसका एक भाग होता है। यह है तार्किक प्रत्यक्षवाद। शुरुआत करते हैं इसकी टॉपिक वाइज से। देखिए, यह है आपका सत्यापनीय सिद्धांत या थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन। मीन्स आप अपनी नॉलेज को, आप अपनी कल्पनाओं को, आप अपने विचारों को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं, उसको वेरीफाई आप कैसे करेंगे, सत्यापन कैसे करेंगे उसका। तो यहां पर बेसिक टारगेट इनका ये है कि हम ऐसे ज्ञान को सत्यापन करें या ऐसे ज्ञान को हम एक्सेप्ट करें जिसमें हमें सटीकता की प्राप्ति हो, जिसमें हमें कंफ्यूजन नहीं हो। मीन्स एज इट इज थ्योरी, एज इट इज नॉलेज कि सूरज है, सूरज से हमें गर्मी मिलती है, बात खत्म। अभी सूरज चाहे नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे साउथ इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, सूरज अगर है मतलब उससे गर्मी आएगी। ये एक प्रमाणिकता हो गई उसकी। इसमें अब कोई कंफ्यूजन की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हो सकती, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। हाँ, अपवाद कर सकते हो, तर्क के द्वारा अपवाद कर सकते हो। एक अलग चीज है कि मैं मिट्टी में घुस जाऊं 100 फीट, फिर बताओ सूरज से गर्मी मिलती है नहीं, नहीं, ठीक है। तो तर्क एक अलग कंसेप्ट हो गया। मैं अगर सूरज के नीचे खड़ा हूं तो मुझे गर्मी का अनुभव होगा, दैट्स इट। तो ये एक
प्रूफ कर दिया मैंने, वेरीफाई कर दिया इसको। तो बोर्ड पे देखिएगा कि जो तार्किक भाववादी हैं उन्होंने इंद्रियों से उत्पन्न अनुभव को ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया है। इंद्रियों से जो मैं ज्ञान की प्राप्ति करता हूं, मेरे सेंसेस के थ्रू मैं जब ज्ञान की प्राप्ति करता हूं कि ये किस कलर का है, ये कैसा है, क्या ये ठोस है, ये कैसा है, सॉफ्ट है, कैसा है, इन इंद्रियों के द्वारा जब मैं ज्ञान की प्राप्ति करता हूं तो वास्तव में मुझे इस प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा मैंने पीछे बताया आपको कि प्रत्यक्षवादी है, तार्किक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा आपको तर्कों के द्वारा उसे साबित करने की कोशिश की जाएगी। तो यहां उस प्रत्यक्ष की बात की जा रही है जहां इंद्रियों के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जैसा मैंने लिखा है कि यहां इंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को वास्तव में ज्ञान के आधार के रूप में इंद्रिय अनुभव को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। इनके अनुसार दार्शनिक चिंतन में परिकल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है, हाइपोथेसिस का कोई स्थान नहीं है कि हो सकता है भविष्य में ऐसा हो जाए। वहां ऐसी कोई चीज नहीं है, कम से कम दर्शन में ऐसी चीजों का होना संभव नहीं है। विज्ञान में होती होगी, दर्शन में नहीं होती है। दर्शन में या तो है या नहीं है, हो सकती है, संभावनाओं की यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर यहां पर हाइपोथेसिस आ गई, आप हाइपोथेटिकल हो गए कि हो सकता है कल को पृथ्वी चपटी हो जाए, तो उसको आप सही या गलत की कैटेगरी में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि वो कल्पना है। और जिसकी कल्पना है उसके पास उसके तर्क भी होंगे साबित करने के, और जो लोग इससे असहमत है उनके पास भी तर्क होंगे इसका खंडन करने के। तो दोनों के पास जब तर्क हैं तो वास्तव में आप किसे सही मानेंगे, और आपके फिर दिमाग में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कंडीशन ऑफ डुअलिटी। ए सही है या बी सही है, बी सही है या ए सही है, तो आप किसे सही मानेंगे? आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति आपको वहां से नहीं हो पाएगी। तो यहां पर इसलिए कहा गया है कि दर्शन के अंदर परिकल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। या तो यहां पर सिद्धांत होते हैं या यहां पर सिद्धांत नहीं होते हैं। बात खत्म। सिद्धांत मीन्स जिसे मैंने सत्यापन कर दिया है, जिसको मैंने वेरीफाई कर लिया है, दैट्स इट। जिसको मैं नहीं देख सका हूं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिसको मैंने देख लिया है मेरी इंद्रियों के द्वारा, जिसका मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो वेरीफाइड नॉलेज है, केवल वही स्वीकार्य है दर्शन के अंदर, वही अलाउड है फिलॉसफी के अंदर। उसके अलावा यहां पर कुछ भी हाइपोथेटिकल की को परमिशन नहीं है। यह तार्किक प्रत्यक्षवादी कह रहे हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म को मानने वाले लोगों की थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी नहीं है। तार्किक जो भाववादी हैं उनके अनुसार संज्ञात्मक अर्थ में, कॉग्निटिव मीनिंग के अंदर केवल दो ही प्रकार के कथन पॉसिबल हो सकते हैं, एक है एनालिटिकल और एक है सिंथेटिक, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। ये दो ही कथन ऐसे हैं जिनको मैं स्वीकार कर सकता हूं और जो पॉसिबल भी हैं। एक एक करके इन दोनों को डेराइव करते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार वापस से पूरा बोर्ड देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहां पर सत्यापन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन, किसके अंदर? तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अंदर, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अंदर, जहां पर प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको तर्कों के माध्यम से साबित करने की कोशिश की जाती है। अब ये वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि यहां पर इंद्रियों से उत्पन्न अनुभव को ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर परिकल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है, यहां पर कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। या तो आपको वस्तुएं दिखती है या आपको वस्तुएं नहीं दिखती है, बात खत्म। उसके बाद ही कहते हैं कि कॉग्निटिव मीनिंग के अंदर संज्ञानात्मक अर्थ में मैं दो प्रकार के कथनों को पॉसिबल मान सकता हूं, एक होगा विश्लेषणात्मक और एक होगा संश्लेषणात्मक। अब एक एक करके दोनों का मीनिंग देखते हैं। देखिएगा, एनालिटिक और सिंथेटिक, विश्लेषणात्मक तथा संश्लेषणात्मक कथन। अब यहां पर कथनों की हम बात क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आपके जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, उसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे।
उसकी आप व्याख्या कैसे करोगे, आप उसको बताओगे कैसे कि मुझे इस चीज का ज्ञान है, इस प्रकार से मुझे ज्ञान है, आखिर कैसे? तो हो सकता है हम दो ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएं, माइंड में ऐसी ड्युअलिटी पैदा हो जाए, या दो इस किस्म के इंसान हमें मिल जाएं कि एक इंसान कहता है कि ये देश बड़ा अच्छा है। अब देश बड़ा अच्छा है तो पूरा देश किसने देखा? नॉर्थ को साउथ का नहीं पता, साउथ को नॉर्थ का नहीं पता, ईस्ट को वेस्ट का नहीं पता, वेस्ट को ईस्ट का नहीं पता। तो केवल शब्दों का ज्ञान हो जब, केवल शब्दों का ज्ञान, केवल शब्दों का, कि दुनिया के सारे लाल कलर के फल बड़े मीठे होते हैं, किसने खाए लाल कलर के सारे फल? तो ये शब्दों का ज्ञान है, लाल, रंग, मीठे, बस। एक हो सकता है एक व्यक्ति ये कहे कि इस बाग में 10 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार के मैंने खाए हुए हैं और 9 प्रकार के फल मीठे हैं। यहां शब्दों का ज्ञान नहीं है, यहां पर आपने जो महसूस किया है, जो चीजें आपने देखी है, जो फल आपने खाए हैं, आपके सेंसेस का यूज करके आप उसके ऊपर नॉलेज बता रहे हैं। मीन्स एक तरफ केवल शब्दों की पूर्णता है और एक तरफ आपके तथ्यों की, वस्तु की, आपके अनुभवों की पूर्णता है। तो ये दो प्रकार की पूर्णताएं हमारे सामने जीवन में आ सकती है या फिलॉसफी में आती है, जहां पर एक दायरा, एक भीड़, कुछ लोग कहेंगे कि हम शब्दों की प्रमाणिकता की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि हम तथ्यों की प्रमाणिकता की बात करते हैं। ये पेन लाल है, ये एक शब्द है, यहां पर लाल और शब्द केवल शब्द को प्रमाणित करते हैं कि है दुनिया में कोई ना कोई पेन लाल जरूर होगा, लेकिन अगर मैं इसको चला के देख लेता हूं कि ये लाल ही है, तो अब मेरा ज्ञान प्रमाणित ज्ञान है, वेरीफाइड नॉलेज है। और हम यही पढ़ रहे हैं, वेरिफिकेशन, कि थ्योरी को वेरीफाइड कैसे करें। तो दो कंसेप्ट्स हैं, एक जब आपके वर्ड्स वेरीफाई हो और एक जब आपके जो लॉजिक्स हैं, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो तथ्य हैं, जो सिद्धांत हैं, वो प्रमाणित हो। तो अब आइएगा, एक है आपका विश्लेषणात्मक कथन और एक है आपका संश्लेषणात्मक कथन, एनालिटिक और सिंथेटिक। विश्लेषणात्मक देखते हैं पहले, कि जिसकी सत्यता का निश्चय कथन में आए हुए शब्दों से हो जाता है। जब शब्दों से कथन की पुष्टि हो जाती है, जब शब्दों से आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ ये सही है, ये गलत है, केवल शब्दों के द्वारा। जैसे ईश्वर, किसी ने देखा नहीं है, केवल शब्द है, वहां शब्दों की प्रमाणिकता, कि वहां शब्दों की प्रमाणिकता वाक्य में आए हुए शब्दों के आधार पर ही की जा रही है कि ईश्वर सबसे महान है, ईश्वर सबसे महान है। यहां ये शब्द प्रमाणित है, शब्दों की प्रमाणिकता, सत्यता साबित करनी पड़ेगी और यही आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां शब्दों से बड़ा कुछ नहीं है। बाकी सब चीजें कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशंस हैं। आपने कभी उस टॉपिक को नहीं देखा, आपने कभी उस सब्जेक्ट को नहीं देखा जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो होगी आपकी विश्लेषणात्मक। लेकिन संश्लेषणात्मक में क्या होगा? जब कथन की सत्यता का निश्चय इंद्रिय अनुभव के द्वारा हो, इंद्रिय अनुभव के द्वारा हो। वापस एग्जांपल देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति कहता है कि मैंने सुना है बस की यात्रा बड़ी सुखद होती है। मैंने सुना है कि बस की यात्रा बड़ी सुखद होती है। जहां केवल शब्द हैं, वो व्यक्ति कभी बस में बैठा नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने जितनी भी आज तक मेरी जिंदगी में बसों की यात्राएं की है, सभी यात्राएं सुखद नहीं थी। वो व्यक्ति बैठकर आया है, वो व्यक्ति सफर कर चुका है, वो व्यक्ति उन अनुभवों को महसूस कर चुका है कि वास्तव में बसों की यात्रा सुखद होती है या नहीं होती है। तो ये अंतर है दोनों के अंदर। एक केवल शब्दों के ऊपर जोर दे रहा है, शब्दों के द्वारा शब्दों को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को साबित करने की कोशिश कर रहा है। दो तरह से आप सत्यापन कर सकते हैं, वस्तुओं का, तथ्यों का, शब्दों का, परिस्थितियों का, अनुभवों का। दो तरह से, शब्दों के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो आपने महसूस किया है।
यह है विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक कथन केवल शब्दों के अर्थ का ज्ञान कराते हैं, जबकि संश्लेषणात्मक कथन वस्तु और बाकी तथ्यों का ज्ञान कराने की काम करते हैं। ये उस सेक्शन पे काम करते हैं, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। आगे देखते हैं। देखिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्योंकि इसे हम 2 सेक्शन में करने वाले हैं पूरे चैप्टर को। तो फर्स्ट सेक्शन जो है आज का, उसका लास्ट टॉपिक है कि सत्यापन सिद्धांत का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, विकास क्रम है, आखिर वो कहना क्या चाहता है, आखिर जरूरत क्या है इस सिद्धांत की, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, महत्व क्या है इसका, सीमाएं क्या है इसकी, लिमिट क्या है इसकी, आखिर क्यों ये लोग तत्व मीमांसा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों विज्ञान और इसके अंदर कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिखाई देती है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, तार्किक प्रत्यक्षवाद या सत्यापनी सिद्धांत को एक्सेप्ट करने से कतराती है, क्योंकि अगर सत्यापनी सिद्धांत सही है तो विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत गलत हैं, और अगर विज्ञान के सिद्धांत सही हैं तो तार्किक प्रत्यक्षवाद के बहुत सारे सिद्धांत गलत हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि दर्शन के अंदर हाइपोथेटिकल परिकल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन विज्ञान में तो परिकल्पनाएं चलती हैं। विज्ञान में तो अज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि हो सकता है आज से 100 साल बाद पृथ्वी का स्ट्रक्चर, स्वरूप, आकार इस प्रकार का होगा, और फिर इंसान उस कल्पना के ऊपर काम करना शुरू करता है। ये आपका साइकोलॉजी भी इस प्रकार का होता है, मनोविज्ञान भी इसी चीज पर काम करता है। जैसा कि आपने कभी देखा होगा, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर मान लीजिए आपको चोट लग गई, हेड के अंदर आपको इंजरी हो गई, या फिर इंसान पागल हो गया, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। ये उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो हम इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए देते हैं कि गलती से कोई मूवमेंट हो अंदर और ये वापस से सही हो जाए, जो ब्लॉकेज हुए माइंड में वो रिलीफ हो जाए और ये फिर से सही हो जाए। ये केवल हाइपोथेटिकल है, कल्पनाएं हैं ये तो साइंस के अंदर कल्पनाओं का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में कल्पनाओं को स्थान नहीं होना चाहिए। अब दर्शन में अगर कल्पनाएं नहीं होगी, परिकल्पनाएं नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अनुभव भी आपका खंडित हो जाए। तो ये सीमाएं हैं इसकी छोटी सी। तो देखते हैं क्रम, आखिर विकास क्रम चलता कैसे इसका। तो इस विकास क्रम में 3 अलग अलग चीजें दिखाई देगी मुझे, कि 3 तरह से आप अलग अलग ज्ञान को सत्यापन या वेरीफाई कर सकते हैं। पहला है व्यवहारिक, दूसरा है सबल और निर्बल, तीसरा है प्रत्यक्ष व परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। व्यवहारिक जो आप अपनी लाइफ में देखते हैं, सबल और निर्बल, बहुत स्ट्रॉन्ग सत्यापन और एकदम वीक। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लगभग तीनों एक ही है, लगभग तीनों एक ही है, माइनर डिफरेंस है तीनों में, बहुत तुच्छ सा अंतर है तीनों के अंदर, बहुत छोटा सा। देखिएगा कैसे। व्यवहारिक सत्यापन क्या कहता है, जब सत्यता के लिए वर्तमान में कोई साधन उपलब्ध हो, क्या ये मार्कर चलता है, आपके हाथ में ये मार्कर है, तो आप क्या करेंगे, खोलेंगे, चलाएंगे और सिद्धांत बना देंगे, चलता है। जब सत्यता के लिए वर्तमान में कोई साधन उपलब्ध हो तथा उनके द्वारा व्यवहार में मैं सत्यापन कर सकूं, यस ये चलता है, नहीं ये नहीं चलता, तो ये है आपका व्यवहारिक सत्यापन। और यही सत्यापन, इसको अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, सिद्धांत बन जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक सत्यापन लिमिटेड है, आपको करके देखना होता है, चला के देखा आपने इसको, जबकि सिद्धांत बनता है बड़े वर्ग के लिए, बड़े सेक्शन के लिए, यूनिवर्सल। तो दोनों में कटाक्ष क्या हो गया, अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता, और अगर ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता। अगर मैंने इस एक मार्कर को चलाकर देखा है और मैं कह देता हूं कि दुनिया के सभी मार्कर लाल चलते हैं, तो ये क्या है, ये तो काला है, तो सिद्धांत नहीं बनेगा। तो सिद्धांत जो बनते हैं, थ्योरीज जो बनती है, चाहे विज्ञान की हम बात करें, विज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने देखी नहीं है, हमने नहीं देखी है, हमारा ज्ञान सीमित है, क्योंकि
और शायद इसी की बात जैन दर्शन में भी कही गई है। जैन दर्शन का जो अनेकांतवाद है वो ऐसी ही बातें करता है। अनेक धर्मक वस्तु, हर वस्तु के अनेक गुण धर्म होते हैं। कितनों को पकड़ोगे आप, तो सिद्धांत बनाए जाते हैं कि ऐसा सिद्धांत है कि दुनिया की सबसे कठोर वस्तु हीरा है, क्योंकि हमने अभी तक हीरा ही पाया है। ऐसा नहीं है केवल हीरा है, हमें ज्ञान नहीं है अन्य वस्तुओं का, तो इसलिए हमने हीरा मान लिया। हमने व्यवहार में कितने देखे, केवल हीरा देखा, उससे बाहर बहुत सारे पत्थर होंगे जो उससे भी ज्यादा कठोर होंगे। तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक सत्यापन विधि फिर ऐसी है, व्यवहारिक मीन्स जिन्हें मैं प्रूफ कर सकता हूं आज की तारीख में, अभी की तारीख में, मेरे जीवन काल के रहते हुए, और सैद्धांतिक सत्यापन ऐसा सत्यापन जिसे भविष्य में साबित करने की संभावना छिपी हो, कि वो आज नहीं तो कल साबित हो जाएगा। यह है व्यवहारिक और सैद्धांतिक सत्यापन विधि। दूसरी है सबल और निर्बल। इंद्रियों के द्वारा जब निश्चित सत्यापन कर दिया जाए, इंद्रियों के द्वारा, कि अगर आग में हाथ डाला जाता है तो हाथ जलता है, ये सबल स्ट्रांग आपने स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने ये करके देखा हुआ है, मैंने आग में हाथ डाला था, मेरा हाथ जल गया था, इंद्रियों के द्वारा महसूस किया है, सबल। और निर्बल जब आप कंफर्म नहीं हो, केवल आप आग देख रहे हो और महसूस कर रहे हो, यार हाथ डालने से जलता है क्या, स्टेटमेंट पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन यहां भी वही बात है कि इसकी भी साबित होने की संभावनाएं है कि आज नहीं तो कल ये साबित हो जाएगा। थर्ड देखिए, प्रत्यक्ष व परोक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्ट निरीक्षण किया है, आपने चेक किया है उसको कि हां ये तो ऐसा ही होता है। जब रात आती है तो अंधेरा ही होता है, जब सूरज निकलता है तो उजाला ही होता है। निरीक्षण किया है आपने, देखा है आपने, चेकिंग की है आपने उस चीज की। और परोक्ष इनडायरेक्ट, अभी सूरज निकला हुआ है तो शायद कहीं रात भी होगी, मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन मैं मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं। वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि उसे मैंने नहीं देखा। तो अगर आप कॉमन देखेंगे तीनों में, तो कॉमन क्या है, तीनों का एक एक सेक्शन ऐसा है जिसे आप अपनी इंद्रियों के द्वारा अभी साबित कर सकते हैं, और एक सेक्शन ऐसा है जो अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में सिद्ध हो सकता है। ये अंतर है तीनों के अंदर। अर्थात कहीं ना कहीं ये मना करता है परिकल्पनाओं के लिए, लेकिन वापस से परिकल्पनाओं की ही बातें करता है। अगर आपका सिद्धांत आज नहीं कल साबित होगा तो आपने उसका प्रयोग आज किया ही क्यों? जब होना था तब हो जाता। जब प्रत्यक्ष से आपको ज्ञान हो रहा है तो परोक्ष क्यों, अप्रत्यक्ष क्यों, इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि आपको तो इंद्रियों से वो महसूस नहीं हो रहा, तो फिर क्यों? तो ये इसकी लिमिटेशंस है। जब हम इसको आलोचना करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी आलोचना करते हैं। यहां सिर्फ आपको इतना समझना है कि विज्ञान में और फिलॉसफी में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। विज्ञान बात करता है परिकल्पनाओं की, जबकि दर्शन के अंदर ये लोग कह रहे हैं परिकल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है, हर चीज देखनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है। अच्छा, जो जहरीले तत्व हैं एनवायरमेंट के अंदर, प्रकृति के अंदर, किसने खा खा के चेक किया है कि ये जहरीले हैं? किसने? हमने केवल गुणों का परीक्षण किया है और हमने माना है कि ये खतरनाक है, माना है। हाइपोथेटिकल आलोचनाएं देखिएगा इसकी, बड़ा मजा आएगा। अभी तक हमने देखा कि जो सत्यापनीय सिद्धांत है उसका जो क्रमिक विकास था, डेवलपमेंट था, उसमें एक चीज आई थी कि ये 3 स्टेप्स इसने बताई थी कि वो व्यवहारिक होना चाहिए, सबल होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट होना चाहिए। अगर आप इन पर खरे नहीं उतरते हो तो आपकी नॉलेज जो है वो गलत है, आपको नहीं पता, आप केवल कल्पनाओं में जीते हो, वास्तविक ज्ञान नहीं है। यहां से इनकी क्रिटिसाइज, इनकी आलोचनाएं होना शुरू हुई, और वो बहुत स्ट्रांग आलोचनाएं थी। मतलब आप मान के चलिए अभी तक इनके पास इसका कोई स्ट्रांग आंसर नहीं है कि आखिर कैसे, क्योंकि आप मिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को।
आप एक तरफ भाषा की बात करते हैं, एक तरफ आप शब्दों की बात कर रहे हैं, एक तरफ फिर आप कह रहे हैं परिकल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं सटीकता होनी चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि इंद्रियों का अनुभव होना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं बुद्धि का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, फिर आप कह रहे हैं तत्व मीमांसा को हमें खंडन करना है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आलोचनाएं देखिएगा। इस सिद्धांत की स्थिति और स्वरूप स्पष्ट नहीं है। इसकी कंडीशन क्या है और इसकी फॉर्म क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं लगता है जबरदस्ती अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी हूं, मुझे भी पढ़ो, मैं भी तो हूं। हम पूछते हैं आप कौन? मैं हूं, मुझे पढ़ो। आप हो कौन? वो उसे नहीं पता। मतलब उसकी स्थिति क्या है, आखिर उसका महत्व क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एक धुंधली सी स्थिति है, दिखाई देने की कोशिश हो रही है लेकिन दिख नहीं रहा। सेकंड देखिएगा, सत्यापन सिद्धांत। किसका सत्यापन करना चाह रहे हो आप? सूरज तो है, जो सत्य है वो तो सत्य ही है। सत्यापन आप किसका करोगे? सत्य का। सत्य का सत्यापन आप कैसे कर सकते हो? वो तो वैसे ही सत्य है। क्या आप असत्य का सत्यापन करना चाहते हो? तो असत्य का सत्यापन कौन करता है? किसका सत्यापन आप करना चाहते हो? शब्दों का? किसका सत्यापन आप करना चाहते हो? वस्तुओं का? ज्ञान का? किसका? कोई क्लियर नहीं है। भाषा का कार्य केवल तथ्यों का वर्णन करना ही नहीं है। आपने यहां पर भाषा को सीमित कर दिया, भाषा सीमित हो गई यहां पर। आपने तो आप उसको लिमिटेड क्यों कर रहे हैं? भाषा के अर्थ को आप लिमिटेड क्यों कर रहे हैं कि भाषा का कार्य केवल तथ्यों का वर्णन करना ही है? नहीं, भाषा का कार्य केवल इतना सा नहीं। आपने यहां पर भाषा को सीमित कर दिया, भाषा की सुंदरता को आपने यहां पर खत्म कर दिया, भाषा का जो क्राइटेरिया था, जो उसका दायरा था, आपने उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, रसेल कहते हैं कि कुछ वैज्ञानिक कथनों का ना तो व्यवहारिक सत्यापन है ना ही सैद्धांतिक सत्यापन है। मजे की बात यह है कि फिर भी वो प्रमाणित हैं, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर इस पृथ्वी पर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो लगभग पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। क्या युद्ध देखा किसी ने? ना ही तो व्यवहारिक है, ना ही सिद्धांत है ये, फिर भी लोग इसे मानते हैं। इसका मतलब रसेल कहते हैं विज्ञान के अंदर बहुत सारा सेक्शन ऐसा है, ज्ञान के अंदर बहुत सारा सेक्शन ऐसा है जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, जो हमारे व्यवहार में नहीं है, फिर भी उसको प्रमाणित मानना पड़ता है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। जॉन पॉसमोर कहते हैं कि तत्व मीमांसा और विज्ञान दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर आप तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स को खत्म करते हैं तो पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान का काम है तत्वों की मीमांसा, तत्वों की जिज्ञासा, तत्वों के बारे में जानना। चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, विज्ञान का काम है इन सब की स्टडी करना। आप कह रहे हो तत्व मीमांसा का अस्तित्व नहीं है? क्या मजाक कर रहे हो? कहने का तात्पर्य इतना सा है ये सिद्धांत एक केवल एक अपने आप में एक परिकल्पना है, अपने आप में एक हाइपोथेसिस है। मैं परिकल्पनाओं का खंडन करता हूं, यह भी एक परिकल्पना है, यह अपने आप में एक सोच है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका तार्किक प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।